हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के 2 डायमेंशनल एरे के एक नए प्रोग्राम के बारे में। और वो प्रोग्राम ये कहता है कि अगर आपको किसी दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। यानी कि हमारा क्वेश्चन है कि प्रोग्राम टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, यानी कि आपको किसी दिए गए मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है और इसमें कोई भी एलिमेंट आप डाल सकते हैं। इससे मान लीजिए 5 3 2 6 9 11 7 6 और 5। तो ये हो गया 0 1 2, ये हो गया भी 0 1 2। मतलब हमारा एक मान लीजिए A नाम का मैट्रिक्स है और 3x3 का मैट्रिक्स है और इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज। तो उसको हम लिखते हैं 80, यानी A का क्या ट्रांसपोज। तो होता क्या है कि हमारा जो A का ट्रांसपोज है वो जो होगा, बस करना क्या होता है, जो रोज होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम्स में। यानी जो 5 3 2 रो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, तो ये बन जाएगा 5 3 और 2। वैसे 6 9 11 जो रो है वो अगला कॉलम बन जाएगा 6 9 11, और जो लास्ट वाला रो है वो लास्ट का कॉलम बन जाएगा, यानी कि 7 6 और क्या 5। तो ये है हमारा प्रोग्राम जो हमें करना है। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, दो क्या तीन तरीके से बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अडॉप्ट करते हैं। पहला क्या है कि आप इस ए नाम के मैट्रिक्स को लीजिए और इसको कॉलम मेजर में प्रिंट कर दीजिए। तो कॉलम मेजर में प्रिंट कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है, पहले 5 6 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 3 9 2 प्रिंट हो जाएगा और 2 11 5 प्रिंट हो जाएगा। यानी पहला तरीका है कॉलम मेजर में डायरेक्ट प्रिंट कर दीजिए, यूजर को दिख जाएगा ट्रांसपोज, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जो है वो एक नया मैट्रिक्स ले और उस नए मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बी नाम का मैट्रिक्स लेता और ट्रांसपोज निकालने के बाद इस बी नाम के मैट्रिक्स को मैं प्रिंट कर दूंगा, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, क्वेश्चन कभी कभी आता है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ एग्जाम्स में, कि आपको एक मैट्रिक्स लेना है और इसका ट्रांसपोज इसी में फाइंड आउट कर लेना है, न कि आपको कोई दूसरा मैट्रिक्स मानना है। तो मैं इसी एक प्रोग्राम में उन तीनों तरीकों को क्या करूंगा बताऊंगा। तो चलिए प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है सबसे पहला लाइन जो हमारे प्रोग्राम में होने वाला है वो है इंपोर्ट java.util.scanner। क्यों? क्योंकि आपको इनपुट तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास मानेंगे। तो मान लीजिए मैं मानता हूं क्लास XYZ, कोई भी क्लास का नाम आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसमें आप एक एरे लेंगे, मान लीजिए मैं 3x3 का 2 डायमेंशनल एरे लेता हूं, इक्वल टू न्यू इन, ठीक है। और ये हो गया क्या 3x3 का मैंने मैट्रिक्स ले लिया। और बेसिकली देखिए आई और जे बार बार हर जगह मानना पड़ता है, तो मैं उसको भी यही मान लेता हूं ताकि वो हर जगह मानने का टेंशन ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब मैं आता हूं किस फंक्शन पे, गेट डेटा। यानी सबसे पहले हमें क्या लेना है, इनपुट ही तो लेना है। तो वॉइड गेट डेटा फंक्शन, और इसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम सबसे पहले स्कैनर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्कैनर टाइप का sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या डाल देंगे, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारा इनपुट के लिए तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, लूप लगाएंगे इनपुट के लिए। आपको पता है लूप कौन सा लगता है, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और i प्लस प्लस, और ठीक इसके नीचे फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और j क्या प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंटलन एंटर नंबर। यानी कि आप यूजर से क्या कर रहे हैं, नंबर मांग रहे हैं, और जो भी नंबर यूजर देगा उसको आप a के i के j में क्या कर देंगे, डाल देंगे। यानी कि a ऑफ i ऑफ j इक्वल टू आप यहाँ लिखेंगे sc डॉट क्या नेक्स्ट इन। तो इससे क्या होगा, आपको इनपुट हो जाएगा। ऑलरेडी आप जितनी मेरे ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं उसमें बस यही काम है, आपको सेम मैं लॉजिक यूज करता हूं। ये हमारा जो लॉजिक हो गया वो किस लिए हो गया, इनपुट ऑफ द 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। अब मैं आपको ये इनपुट नहीं बताऊंगा, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कोड कैसे काम करता है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी पहली वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स की, वो जरूर देखें। तो हमने ये ले लिया यहाँ पे इनपुट। अब अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो देखिए डिस्प्ले करने का मतलब क्या है, चलिए नॉर्मल डिस्प्ले कर देते हैं। यहाँ पर कहते हैं वॉइड और यहाँ लिखते हैं पुट डेटा, ठीक है। गेट डेटा मतलब इनपुट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है मैं जो फंक्शन ले रहा हूँ पुट डेटा, इसका मतलब ये आउटपुट कर देगा। कैसे करेगा, लूप लगाएगा। आउटपुट करने का तरीका मैंने बता दिया है कैसे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और i क्या प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर आते ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर
j इक्वल टू 0, j लेस देन क्या 3 और j प्लस प्लस, और इसके अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, याद रखिएगा प्रिंट एलन नहीं लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किसको, तो a ऑफ i ऑफ j को प्रिंट करो, प्लस 3-4 स्पेस भी दे देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि एक एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद थोड़ी सी दूरी मेंटेन हो तब दूसरा एलिमेंट हो, थोड़ी सी दूरी मेंटेन हो तब तीसरा एलिमेंट हो, ठीक है। और उसके बाद जब ये लूप खत्म होता है तो यहाँ पे हम एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन देते हैं। अब ये क्यों देते हैं, देखिए सब चीज मैं बता चुका हूँ, ये देते हैं ताकि हम नेक्स्ट लाइन में आ जाए, क्योंकि ये पहली रो प्रिंट करने के बाद हमें दूसरी रो में आना है। सारी चीजों पर डिस्कस हम बहुत डीपली ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं उसमें यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब ये आपका इनपुट हो गया, और हमेशा इसे ही किस लिए यूज करते हैं, आउटपुट के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर आप 2 डायमेंशनल एरे का इनपुट लेना चाहते हैं तो हमेशा यही लूप रहेगा, आउटपुट देना चाहते हैं तो हमेशा यही लूप रहेगा। चेंज क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। अब आइए हम एक फंक्शन लेते हैं, क्या, void ट्रांसपोज, TRANSPOSE, राइट। इसके अंदर पहला मेथड अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहला मेथड हमारा क्या था, डायरेक्ट प्रिंट कर देना। मतलब मैं डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा किसको, इसके ट्रांसपोज को। तो मैं यहां पे एक मैसेज देता हूं, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज, ट्रांसपोज इज शॉर्ट में मैसेज, क्योंकि मेरे पास बोर्ड में जगह कम है। मैं यहां क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, इसके अंदर आते ही फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस, और यहां पे मैं लिखूंगा क्या, सिस्टम डॉट आउट, यहां लिखूंगा मैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट, नॉट प्रिंट एलन, प्रिंट किसको, तो a ऑफ i ऑफ j को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। और प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब ये हुआ कि अभी और भी आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, क्या प्रिंट करना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि कुछ स्पेसेस को भी प्रिंट कर दो, 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पे लिख दो फिर अगले लाइन में क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब देखिए ये जो प्रोग्राम होगा वो सेम हो गया ना, जैसे मैंने यहाँ पे भी AF I ऑफ j प्रिंट किया, यहाँ पे भी मैंने AF I ऑफ j ही प्रिंट कर दिया। क्या चेंज किया, कुछ नहीं किया। तो देखिए जब हम नॉर्मल AF I ऑफ j को प्रिंट करते हैं तो मैंने बताया था ये जो चीजों को प्रिंट करता है वो रो मेजर में प्रिंट करता है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया कि जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होता है वो रो नहीं होता है, कॉलम, मतलब रो को ही कॉलम बना दीजिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ A ऑफ I ऑफ j को प्रिंट करने के बदले आप ठीक इसका उल्टा प्रिंट कर दीजिए, A ऑफ j ऑफ I को क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, और आपका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिर से आप वही करेंगे, अपना एक चाहेंगे तो एक नया बना सकते हैं आप, नया क्लास बना के उसमें का सारे फंक्शन को कॉल कर दीजिए। कैसे, तो मान लीजिए मैं यहाँ क्लास बनाता हूँ, मान लीजिए क्लास, देखिए अगर आप चाहें तो एक नया क्लास बनाने के बजाय सीधे इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये टेंडेंसी रहा है कि मैं एक नया क्लास बनाता हूँ, मेरी यही अप्रोच रही है। तो ये फॉर शुरू हुआ, ये फॉर बंद हुआ, ये ट्रांसपोज शुरू हुआ, ये ट्रांसपोज बंद हुआ, और ये जो क्लास XYZ शुरू हुआ था ये मैं यहाँ बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं एक नया क्लास बनाता हूँ, मान लीजिए क्लास का नाम मैं देता हूँ क्या, ABC, कुछ भी दे सकता हूँ। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इन ब्रैकेट क्या, स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। और फिर इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा किस क्लास का, XYZ क्लास का। तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट बनाइए XYZ टाइप का, डबल A इक्वल टू न्यू XYZ, और फिर सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स आप लेंगे, जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसमें इनपुट लेना होगा ना, तो किसको कॉल करेंगे आप, गेट डेटा को। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डबल A डॉट वॉट, गेट डेटा, इससे इनपुट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो मैं यहाँ पे पुट डेटा से ओरिजिनल मैट्रिक्स दिखा दीजिए, तो उसके लिए एक मैसेज डाल दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओरिजिनल मैट्रिक्स इज, ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स करके दिखा दीजिए ताकि आपको ओरिजिनल भी दिखे और वो भी दिखे। और यहाँ पे क्या कर दीजिए, डबल A डॉट पुट डेटा कर दीजिए, तो इससे ओरिजिनल मैट्रिक्स दिख गया, ठीक है। और उसके बाद सीधे ट्रांसपोज कॉल कर दीजिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ट्रांसपोज इज, तो सीधे क्या कॉल कर दीजिए, डबल A के जरिए ट्रांसपोज फंक्शन को कॉल। ट्रांसपोज का T स्मॉल है, याद रखिएगा, कैपिटल और स्मॉल में बहुत फर्क है। TRANSPOSE फंक्शन को कॉल कर दीजिए। ये मेन बंद हो गया और ये क्लास क्या हो गया, बंद हो गया प्रोग्राम। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इनपुट हो जाएगा, हो गया इनपुट। उसके बाद क्या होगा, मैसेज प्रिंट कर देगा ओरिजिनल मैट्रिक्स,
और डबल लेके चलिए पुट डेटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट डेटा हो जाएगा, दिखा देगा ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो आपको यही मैट्रिक्स बिल्कुल शो हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ट्रांसपोज पे क्लिक करेगा, मतलब ऑब्वियसली कॉल करेगा, तो देखिए जब आई, देखिए फर्स्ट टाइम क्या होगा, समझा रहा हूं मैं आपको ये चीज, आई 0 है और जे 0 है, तो प्रिंट क्या करेगा, ए ऑफ 0, तो ए ऑफ 0 क्या है, एड्रेसिंग तो आपको पता है ना, एड्रेसिंग तो आपको ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए, यही है ना मेरा 0 का 0, तो ये प्रिंट हो जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये पहले इंटरनल लूप को देखेगा ना, तो जे को बढ़ाएगा, जे 0 कितना हो गया 1, अब 1 का 0 प्रिंट कर रहा है, याद रखिएगा। तो देखिए ये है, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं आपको शायद फिर एड्रेसिंग स्कीम के साथ ज्यादा समझ में आए। मान लीजिए ये मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं 0 1 2 0 1 2, ये है 0 का 0, ये है 0 का 1, ये है 0 का 2, ये है 1 का 0, ये है 1 का 1, ये है 1 का 2, ये है 2 का 0, 2 का 1 और 2 का 2, 5 3 2 7 6 5 6 9 11, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले तो प्रिंट हो गया 5, उसके बाद जैसे आई जे बढ़ के 1 हुआ, अब मुझे क्या प्रिंट करना है, 1 का 0, तो 1 का 0 क्या है, 7 है ना, देखिए क्या प्रिंट हो गया, देखिए ये फर्स्ट टाइम प्रिंट होने में 4 स्पेस देगा ना, 1 2 3 4, ताकि कुछ गैप रहे, और तब क्या प्रिंट कर दिया, 7 को प्रिंट कर दिया। फिर यहां से ऊपर जाएगा, जे को बढ़ाएगा, तो जे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या प्रिंट करेगा, 2 का 0, क्योंकि यहाँ पे आई का जे है, नहीं जे का आई है, इसलिए क्या प्रिंट करेगा, जे पहले, तो 2 का 0 कितना है, 6 प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब ये लूप टर्मिनेट होगा, ये लूप ऑब्वियसली बात है, जब अब आई बढ़े, जे बढ़ेगा, तो जे 2 3 हो जाएगा, 3 लेसन 3 है, नहीं है, तो ये लूप टर्मिनेट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से अगले लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये जब बंद हुआ, तो फिर ये आई के पास जाएगा, आई 1 से बढ़ेगा तो 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 3 है, जी बिल्कुल है, फिर से जे चाहे जो कुछ भी था, फिर से जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए जे ऑफ आई को प्रिंट करना है, ऑब्वियसली बात है, 0 लेस देन 3 तो होगा ही ना, तो जे ऑफ आई मतलब 0 ऑफ व्हाट, 1, तो 0 ऑफ 1 क्या है, तो 0 ऑफ 1 क्या है, 3 है, तो यहाँ क्या प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट कर दिया। फिर 4 स्पेस है, तो 4 स्पेस प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ से ऊपर गया, लोअर लूप है, मतलब इनर लूप पहले काम करेगा, तो जे कितना हो गया, 1 हो गया, 1 इज लेस देन 3 है, बिल्कुल है, 1 ऑफ 1 प्रिंट कर देगा, मतलब 6 प्रिंट कर देगा। उसके बाद 4 स्पेस है, 1 2 3 4 स्पेसेस है। फिर ऊपर जाएगा, जे को बढ़ाएगा, जे कितना हो गया, 2 हो गया। फिर जे ऑफ आई यानी 2 ऑफ 1, 2 ऑफ 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो देखिए, तो जो मेरा क्या था 5, मतलब अगर जो मैं कहूँ कि ये जो मेरा कॉलम था 5 7 6 रो बन गया, 3 6 9 फिर ये रो बन गया, फिर 2 5 1 11 क्या हो जाएगा, अगला रो बन जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट वे हो गया अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहता हूं तो, ठीक है। अब आइए दूसरे कंसेप्ट पे। ये तो पहला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि ये फुल फ्लेश प्रोग्राम हो गया जो ट्रांसपोज दे देगा। फर्स्ट मेथड था हम डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, हम एक नया 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स लेंगे और उसमें स्टोर करेंगे किसको, ट्रांसपोज को। मतलब क्या हुआ, हमें एक और नया मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, यही इसका मतलब हुआ ना। तो चलिए उसको करके देखते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं होंगे, जहां जहां होंगे मैं चेंज कर दिया करूंगा इसी कोड में, ठीक है। अब आइए, होता क्या है, क्लास ए बी और सी, यहाँ पे एक नया आपको और मानना पड़ेगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे आप कीजिएगा क्या, इंटीजर टाइप का एक बी नाम का 2D एरे लीजिए, इक्वल टू न्यू इंट, और ये भी 3x3 का होगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर से लूप लगाइए, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, इसके अंदर फिर फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन बस आपको लिखना है, b ऑफ i ऑफ j में a ऑफ j ऑफ i को डाल दो। तो मान लीजिए मेरा ये a था, बस और कुछ नहीं करना है, बंद हो गया। बाकी अगर आप लूप में चेंजेस करना चाहते हैं तो डबल लेके जरिए गेट डेटा कर लेंगे, इनपुट हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स को शो कर देंगे पुट डेटा से, और यहाँ पे ट्रांसपोज को कॉल करने के बाद, देखिए ट्रांसपोज तो कॉल हो गया, अब इस कॉल होने के बाद फिर से इसको प्रिंट करना पड़ेगा। नहीं, इसको यहीं प्रिंट कर दीजिए, क्यों ना मैं इसको यहीं प्रिंट कर दूं। उसके बाद यहाँ प्रिंट कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्रांसपोज इज सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंटलन ट्रांसपोज इज, और फिर ट्रांसपोज को प्रिंट कीजिए। कैसे प्रिंट करेंगे, बिल्कुल
बी नाम के एरे को प्रिंट कर देना है आपको, तो लूप लगाइए फिर से फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, ये ओपन होगा, फिर इसके बाद आप j का लूप लगाएंगे फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, और यहां पे आप डाल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट किसको, b ऑफ i ऑफ j को, और प्लस स्पेस डाल दीजिए 4 ताकि स्पेसेस हो। उसके बाद ये बंद होगा फॉर लूप, और इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डाल दीजिएगा, और तब ये ट्रांसपोज को बंद कर दीजिएगा। तो ये बिल्कुल सेम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए डबल ए डॉट गेट डाटा से आपने डबल ए में इनपुट ले लिया, डबल ए मतलब इस डबल ए नाम के मतलब इस ए नाम के मैट्रिक्स में आपने इनपुट ले लिया, उसके बाद आपने दिखा दिया मैसेज की ओरिजिनल मैट्रिक्स इस, फिर आपने उस मैट्रिक्स को दिखा दिया पुट डेटा के जरिए, तो पुट डेटा के जरिए ये मैट्रिक्स हमें शो हो जाएगा। उसके बाद सब जैसे हमने ट्रांसपोज को कॉल किया, ये यहां से यहां आएगा, ट्रांसपोज इस कोड के जरिए ट्रांसपोज निकल जाएगा, और इस कोड के जरिए जो ट्रांसपोज हुआ था वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें पता भी तो चलना चाहिए कि कोड कैसे काम कर रहा है। तो चलिए बी नाम का देखिए, यहाँ एक ए नाम का मैट्रिक्स तो था ही था, एक बी नाम का भी मैट्रिक्स होगा ना, ठीक है। तो ये रहा मेरा बी नाम का मैट्रिक्स सपोज कीजिए, ठीक है। इस पे आप एड्रेसिंग करते हैं 0 1 2 0 1 2, ये हो गया 0 का 0, ये हो गया 0 का 1, ये हो गया 0 का 2, ये हो गया 1 का 0, 1 का 1, 1 का 2, ये हो गया 2 का 0, 2 का 1 और 2 का 2, ठीक है। अब होता क्या है देखिए, i 0 पे सेट हो गया, j 0 पे सेट हो गया। ध्यान से देखिएगा, i 0 है, j भी क्या है 0 है। कहता है b के i के j में, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यानी कि b के 0 के 0 में a का 0 के 0, ठीक है। 5 सेम कॉपी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये लूप देखिए, यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बाद जो है वो सीधे ये j को बढ़ाएगा। तो देखिए i तो वही रह गया, j 1 हो गया, और i वही रह गया, j 1 हो गया। तो कहता है b के 0 के 1 में, तो 0 का 1 मतलब यहाँ ना, ये है ना b के 0 का 1, a के 1 का 0 डाल दो, तो 1 का 0 क्या है, ये 7 है, तो यानी यहाँ पे क्या डाल दो, 7 डाल दो। फिर उसके बाद j बढ़ा, j प्लस प्लस हुआ, जब j प्लस प्लस हुआ तो 5, फिर क्या हुआ, j जो है वो 2 हो गया, यहाँ पे भी j क्या हो गया, 2 हो गया। तो कहता है 0 के 2 में, 0 के 2 कौन सा है, यही है ना, b का 0 के 2, ये यहाँ पे क्या करता है, a के j का मतलब a के 2 का 0, तो a के 2 का 0 कौन सा है, 2 का 0 ये है ना, 6 है ना, यहाँ 6 आ गया। अब जब ये फिर से j को बढ़ाएगा, तो j जब 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 3 नहीं, लूप टर्मिनेट, फिर से ऊपर जाके i को बढ़ाएगा, तो i कितना हो जाएगा, 0 से कितना हो गया, 1, 1 इज लेस देन 3 है, बिल्कुल। j फिर से 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन 3, ठीक है। तो देखिए i कितना हो चुका है बढ़ के, i 1 हो गया है, i 1 हो गया है, और j फिर से क्या हो गया, 0 0, और j फिर से क्या हो गया, 0। खुद देखिए क्या हुआ, फिर से b के 1 के 0 में, 1 के 0 मतलब यहाँ पे a के 0 का 1 डाल दो, तो 0 का 1 कितना है, 3। तो देखिए तो कौन क्या नहीं आ गया, ये जो मेरा कॉलम था ये रो में नहीं कन्वर्ट हो गया। तो क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ j के i, j का i क्या होता है, ये तो ट्रांसपोज होता है, i के j में डाल दिया। तो जो b में स्टोर होगा, अभी जैसे 3 आया, फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, 9 आ जाएगा, अगली बार क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। तो जो रो था वो कॉलम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और उसी चीज को मैंने यहाँ प्रिंट किया, लेकिन प्रिंट करते समय मैंने b ऑफ i ऑफ j प्रिंट किया, रो मेजर को ही प्रिंट किया। क्यों रो मेजर को ही प्रिंट किया? क्योंकि जो b मैट्रिक्स है मेरा, वो खुद ही एक क्या है, ट्रांसपोज ही है, किसका, a का। ये मेरा दूसरा तरीका हुआ। आइए तीसरे तरीके को देखते हैं। तीसरे तरीके में ये कहता है कि आपको कोड देख लीजिए, बिल्कुल सेम है। मैं हट जाता हूं क्योंकि लोग बोलते हैं हट जाएगी, जैसे बच्चे बोलते, स्टूडेंट बोलते सर हट जाएगी। ये कोड हो गया दूसरे तरीके से, जिसमें हमने एक दूसरा मैट्रिक्स माना। पहला तरीका क्या था, सिंपल, बस प्रिंट कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या हुआ, हमने एक नया मैट्रिक्स माना, उस मैट्रिक्स में ट्रांसपोज स्टोर किया और फिर उसे प्रिंट किया। और तीसरा है कि हम इसी मैट्रिक्स में कुछ ऐसा कोड लगाएंगे कि जो है हमें इसी में इसका ट्रांसपोज क्या हो जाए, मिल जाए। मतलब हमें बिना किसी दूसरे मैट्रिक्स के इसी को ट्रांसपोज कर देना है, मतलब ये मैट्रिक्स खुद ही ट्रांसपोज वाला स्टोर कर ले, ऐसा हमें कुछ कोड लिखना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर वैसा कुछ कोड लिखना है तो चलिए पिटाते हैं इसको, क्योंकि ये तो चीज यही तो है फंक्शन हमारा, इसी में तो हमें चेंजेस करने होंगे। तो यहां से तो सेम ही हो जाएगा ना, क्योंकि यहां के बाद तो हमें वो मैट्रिक्स प्रिंट करना ही करना है। या फिर हटाइए, इसको हटा देते हैं, आगे देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो इसको यहां तक हटा देते हैं। राइट, अब यहां तक क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है मैट्रिक्स को शो करने वाला। यहाँ अगर जगह बचेगी तो इसको मिटा देंगे, देखते हैं आगे।
पहले देखिए लॉजिक क्या है हमारा। तो हमारा लॉजिक ये है कि हमें इसी में चेंजेस कर देने हैं, तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर एक तरह से कहें कि ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट के मतलब इस 3 को यहां ले आए और 7 को यहां लेके चले जाएं, राइट। इस 2 को यहां ले आए और इस 2 को यहां, 6 को वहां लेके चले जाएं, इस 5 को यहां ले आए और 9 को वहां लेके चले जाएं, तो नहीं हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज। देखिए तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जहां जहां जे बड़ा है आई से, यानी ये जे बड़ा है आई से, देखिए जे कितना है 1, आई कितना है 0, जे कितना है 2, आई कितना है 0, जे कितना है 2, आई कितना है 1। बस लूप लगाइए, क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल टू 0 आई। देखिए सारा गेम जो है वो इंडेक्सेस का, इंडेक्स समझ गए सब समझ गए, इंडेक्स नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। अभी मैंने क्या किया, मैंने ये देखा, खुद देखिए, अगर मान लीजिए मैं बनाता हूं ये मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने ये कहा कि डायगोनल जो है ये है डायगोनल मेरा, तो डायगोनल मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डायगोनल तो कुछ छेड़ना नहीं है मुझे, तो मैं वही रख दूंगा 5, 6 और 11। मैं कह रहा हूं 7 को यहां लेके चले जाइए और 3 को यहां लेके चले जाइए। मैं कह रहा हूं 6 को वहां लेके चले जाइए और इस 2 को यहां लेके चले जाइए। और फिर मैं कह रहा हूं 9 को यहां लेके चले जाइए और 5 को यहां लेके चले जाइए। देखिए तो ये जो बना क्या ट्रांसपोज नहीं हो गया, 5 3 2 रो था, 5 3 2 कॉलम हो गया, 7 6 5 रो था, 7 6 5 कॉलम हो गया, नहीं, ठीक है। तो ऑल अबाउट लॉजिक। तो अब इसमें क्या है, मैंने ये देखा कि कब कब ट्रांसफर करना है, जब जे की वैल्यू जो है बड़ी है आई से, जब जे की वैल्यू क्या है बड़ी है आई से, जब जे की वैल्यू बड़ी है आई से। तो मैंने फिर से वही लूप लगाया, एक एक करके सारे एलिमेंट्स पे जाऊंगा, ठीक है। और यहां पे क्या चेक कर लूंगा, ध्यान दीजिएगा, अगर जे की वैल्यू बड़ी है किससे, आई से, तो क्या करूंगा, तो मैं ट्रांसफर काम करूंगा, यानी कि इंटीजर टाइप का मैं क्या टी ले लेता हूं, इसमें इंटीजर टाइप क्या ले लिया मैंने, टी नाम का वेरिएबल ले लिया। मैं कहता हूं क्या, अब देखिए यहाँ एरर दिखाएगा कि माइट नॉट बी इनिशियलाइज्ड टू इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। ये एक एरर दिखाता है जावा में यूजुअली, माइट कि यहां पे देगा टी माइट नॉट बी इनिशियलाइज्ड, तो टी को 0 पे कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहां पे आप ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, टी इक्वल टू ए ऑफ आई ऑफ जे, ठीक है। अगला लाइन क्या होगा, ए ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ जे ऑफ आई। और फिर अगला लाइन क्या होगा, ए ऑफ जे ऑफ आई इक्वल टू व्हाट, टी। ये बंद हो गया, अब ये यहां बंद हो गया, ठीक है। ये स्वैपिंग का है। अगर आपको याद हो 3 नंबर होते हैं एक्स वाई जेड, तीनों में एक्स और वाई, तो स्वैप कैसे करते हैं, तो एक तीसरा नंबर लेके स्वैप करते हैं ना। देखिए ये कैसे काम करेगा। मान लीजिए मैं यहां पे एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाता हूं, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि और जगह, चलिए मैं नीचे बना देता हूँ, ये जगह ज्यादा आपको समझ में आने वाली होगी, कि थोड़ा सा बड़ा जगह तो चाहिए ही समझने के लिए, बोर्ड कम पड़ जाते हैं 2 डायमेंशन एरे के प्रोग्राम को समझाने में। ठीक है, ये 0 ये 1 ये 2, ये 0 ये 1 ये 2। हालांकि मुझे नए की तो जरूरत ही नहीं थी, सॉरी, मुझे नए मैट्रिक्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे इसी में तो ट्रांसफर निकालना है। चलिए देखिए आई कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, आई 0 और जे क्या 0। जे बड़ा है आई से, तो जे में भी 0 है, आई में भी 0 नहीं है। तो फिर देखिए अब यहां से लेके यहां तक काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। फिर ये सीधे जब कोई काम ही नहीं होगा, तो ये जे लूप सबसे पहले कहां जाएगा, नीचे वाले लूप पे जाएगा, ये वाला लूप। तो अब क्या हुआ, जे को बढ़ाएगा, तो जे जैसे ही बढ़ाया, जे हो गया 1। 1 इज लेस देन 3 है, बिल्कुल है। जे इज ग्रेटर देन आई, जे में कितना है 1। 1 बड़ा है 0 से, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। तो कहता है टी इक्वल टू ए ऑफ आई ऑफ जे, तो टी में क्या डाल दो, ए ऑफ आई ऑफ जे। 0 ऑफ 1, तो 0 ऑफ 1 कितना है 3 है, तो टी में 3 डाल दो। कहता है क्या कि ए ऑफ आई ऑफ जे में, यानी कि 0 ऑफ 1 में, मतलब यहां पे 0 ऑफ 1 मतलब कहां पे, यहां पे क्या डाल दो, ए ऑफ जे ऑफ आई। तो जे ऑफ आई जब कहेंगे तो 1 का 0 ना, यानी कि ए के 1 का 0। फिर से देखिए, आई को मैं लिख देता हूं यहीं पे, आई हो गया 0, जे हो गया 1, जे हो गया 1, आई हो गया 0। कहता है ए के 0 के 1 में, यानी यहां पे 0 के 1 में ए के 1 का 0 डाल दो, तो 1 का 0 कितना है 7। यहां पे क्या डाल दो, 7 डाल दिया। और फिर कहता है ए के जे के आई में, तो जे कितना है, जे का आई मतलब कितना हुआ, जे कितना है 1 है ना, तो 1 के 0 में जे कितना है 1 और आई कितना है 0, तो ए के 1 के 0 में, तो 1 का 0 यही है ना, यहाँ पे क्या डाल दो टी, टी में क्या स्टोर किया था हमने 3, यहाँ क्या डाल दो 3 डाल दो। आ रही बात समझ में, ठीक है। उसके बाद फिर से ये ऊपर गया, जे को बढ़ाया, तो जे कितना हो गया 2 हो गया। जब जे 2 हो गया, तो 2 इज लेस देन 3 है, जी बिल्कुल है। जे इज ग्रेटर देन आई है, जे में 2 है, याद रखिएगा जे में 2 है और आई में 0 है, हाँ जी है, बिल्कुल है। फिर से टी में ए ऑफ आई ऑफ जे, तो ए ऑफ आई ऑफ जे का मतलब क्या हुआ, ए ऑफ आई ऑफ जे का मतलब हुआ 0 ऑफ 2, तो टी में क्या वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा।
अब यहाँ पे फिर से मैं वैल्यूज को हटा देता हूं। क्या है यहाँ पे i 0 है, यहाँ पे j कितना है 2 है, j कितना है 2 है, यहाँ पे भी 0 है। तो a of 0 of 2 में, तो a of 0 of 2 मतलब यहाँ पे, यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे क्या डाल दो, तो a of 2 of 0, तो 2 of 0 कितना है 6 है ना, तो यहाँ 6 डाल दो, डाल दिया। और उसके बाद कहता है फिर ये लाइन a of j of i में t डाल दो, तो a of j of i, तो j कितना है 2 है, i कितना है 0 है, a of 2 of 0 में, तो 2 of 0 का मतलब क्या हुआ, 2 of 0 मतलब यहाँ पे क्या डाल दो आप, t डाल दो, तो t में कितना है 2 है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया 2 आ गया, राइट। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, j बढ़ेगा, j 3 हो गया, 3 लेस देन 3, लॉजिक गलत, मतलब लूप गलत हो गया। फिर ये अब अपने ऊपर i पे जाएगा, तो जो कुछ भी था i वो मतलब 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 0 से कितना हो गया 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं इस चीज को मैंने कर लिया, इस चीज को मैंने कर लिया स्वैप। अब ये एक बचता है, बस ये स्वैप हो जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा, फ्लो वही होगा। और उसके बाद यहाँ एक मैसेज दे दीजिएगा, देखिए बंद होने के बाद system dot out dot println transpose of the matrix is, transpose is शॉर्ट में डालिए, ठीक है। और उसके बाद ये सिंपली हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, सारा प्रोग्राम सेम रहा। मतलब जहां जहां j की वैल्यू बड़ी थी i से, हमने वहां उसको स्वैप कर दिया, स्वैप कर दिया, स्वैप कर दिया, खुद ब खुद वो मैट्रिक्स ही क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एक प्रोग्राम को हमने 3 तरीके से बनाया। मैं जानता हूं इस प्रोग्राम को लोग फटाफट देख के भागेंगे, आई डोंट नो व्हाई, मैं क्यों इतना समझा देता हूं। फिर भी कोई एक स्टूडेंट होगा जो हर तरीके से समझेगा, मैं सिर्फ उसी एक स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए इसे प्रोग्रामेटिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रोग्रामेटिकली करने के लिए ऑलरेडी मैंने एक ट्रांसपोज नाम का प्रोग्राम बना रखा है ब्लूजे में, क्योंकि मैं ब्लूजे यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसको रन करके, पहले तो मैं आपको इसको कोड दिखा देता हूँ एक बार। तो ये रहा इसका कोड, जो मैंने आपको पहला तरीका बताया है उस तरीके से मैंने किया है। इसमें मैंने एक ए नाम का 2 डायमेंशनल एरे लिया है 3x3 का, आई जे लिया है, मैंने गेट डेटा लिया है जिससे इनपुट होगा, ठीक है। फिर आगे चल के मैंने पुट डेटा लिया है जिससे एंट्री हो जाएगी। और फिर अगला जो फंक्शन है वो ट्रांसपोज है, जो पहले तरीके से मैंने बताया था, जो सिर्फ ट्रांसपोज को प्रिंट कर देता है, वो है मेरा कोड। और एक एक करके मैंने सारे फंक्शन को क्या कर दिया है, कॉल कर लिया है। गेट डेटा को कॉल कर लिया है, पुट डेटा को कॉल कर लिया है, और ट्रांसपोज को क्या कर लिया है, कॉल कर लिया है। तो ये मेरा कोड है। और जब मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो ये कंपाइल लगता है क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर्स, राइट। अब इसको हमें रन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे वॉइड मेन करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है आपको एंटर नंबर, यहाँ पे पहले मैसेज दिखाया एंटर वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स और एंटर नंबर बोला, ठीक है। मैं इसको मान लीजिए इसमें जो नंबर्स है वो देना स्टार्ट करता हूँ। ऑब्वियसली 3x3 का मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स देने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। तो देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको क्या दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जबकि इसका जब ट्रांसपोज निकाला हमने तो ये 1 2 3 जो मेरा रो था ये क्या बन गया, 1 2 3 कॉलम बन गया। वैसे ही ये जो 4 5 6 मेरा जो रो था वो कॉलम बन गया, और 7 8 9 भी जो मेरा रो था वो कॉलम बन गया। मतलब हमारा ये जो प्रोग्राम है वो क्या कर रहा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। लेकिन मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, तो इस 3 तरीके में से ये एक तरीका है। अगर हम दूसरे तरीके को करेंगे तो दूसरे तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरे तरीके में एक दूसरा 2 डायमेंशन एरे लेना पड़ेगा। चलिए मैं लेता हूँ इंटीजर टाइप का, मान लीजिए मैं बी नाम का एक एरे 2 डायमेंशन एरे लेता हूँ, ठीक है। न्यू इंट, और मैं लेता हूँ कितना 3x3 का एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं लूप लगाऊंगा। बस एक लूप में जो है कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपली इसमें आपको क्या करना है, एक कमांड देना है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, किसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ आया मैंने फॉर लूप दिया, फिर मैंने आई का लूप दिया, मतलब फॉर के आई का लूप दिया, और फिर इसके अंदर ही मैंने बस एक स्टेटमेंट लिखना है। वो लिखना क्या है कि बी के आई के जे में क्या डाल दो, तो ए के जे का क्या डाल दो, आई डाल दो, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। अब अगर आप उस मैट्रिक्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो साथ ही साथ आपको मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए भी कमांड देना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो आपको मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आप समझना चाहें तो इस चीज़ को ऐसे समझिए कि ये फॉर लूप के साथ ये एसोसिएटेड है, और इस फॉर के साथ ये स्टेटमेंट एसोसिएटेड है। इसीलिए आपको जो है वो कर्ली ब्रेसेस देने का कोई झंझट नहीं है। अब आप यहाँ पे चाहें तो शो कर सकते हैं, क्या शो करिएगा आप, यहाँ शो कीजिएगा कि सपोज कीजिए आप देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज, और फिर आप क्या करेंगे उसको शो कर देंगे, लूप लगाएंगे फॉर
आई इक्वल टू व्हाट 0, फिर आई लेस देन 3, फिर आई प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर आएंगे, अंदर आते ही आप क्या करेंगे, फिर से फॉर लूप शुरू करेंगे, j इक्वल टू व्हाट 0, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर आप देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट, और आप यहाँ डालेंगे इसको b के i के j को, और उसके साथ साथ आप देंगे कुछ स्पेसेस ताकि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में कुछ स्पेसेस हो, और उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में डालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट ln, राइट, बस डन। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इसको बंद कर दीजिए इस फॉर लूप को। तो ये दूसरा तरीका है ट्रांसपोज निकालने का, जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, किसी दूसरे मैट्रिक्स में आप पहले वाले मैट्रिक्स से क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज स्टोर करके और उस दूसरे वाले मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहे हैं। चलिए इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और फिर से रन करने के लिए इस पर राइट क्लिक करते हैं और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ ओके करते हैं। फिर से मैं एलिमेंट सेम देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। तो देखिए 1 2 3, तो ये क्या बन गया, देखिए यहाँ पे फिर से ये बन गया 1 2 3, फिर 4 5 6 बन गया, 7 8 9 ये भी क्या हो गया, बन गया। मतलब क्या हुआ, फिर से उस तरीके से भी हमारा ट्रांसपोज निकल गया, जो कि हमारा दूसरा, मतलब मैं क्या कह सकते हैं, दूसरा मेरा टाइप का था, मतलब दूसरा हमारा लॉजिक था। यहाँ पे अब एक चीज देखिए, दो मैसेजेस आ गए हैं, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो एक काम करते हैं, हम उसके लिए क्या करेंगे, इस कोड में यहाँ पे जो हमने लिखा है ना द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेन सेक्शन में इस फंक्शन को कॉल करने से पहले उस मैसेज को डिस्प्ले किया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एज, इसलिए हम उसको हटा देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीके से ट्रांसपोज निकालने का कोड। आप शुरू से बिल्कुल सब कुछ वही रहा, गेट डेटा वही रहा, पुट डेटा वही रहा, से ट्रांसपोज जो है वो चेंज हो गया। अब आइए तीसरा तरीका क्या कहता है। तीसरा तरीका कहता है कि आपको जो है ये भी नहीं मानना है, दूसरा वाला जो है वो 2D एरे नहीं मानना है। तो हम यहाँ लूप लगाएंगे, और लूप लगा के हम यहाँ क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ, अगर कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ जब भी j जो है वो बड़ा है i से, तो मैं कहूँगा स्वैपिंग करने के लिए क्या करूँगा, मैं कहूँगा t इक्वल टू a ऑफ i ऑफ j, राइट। देन a ऑफ i ऑफ j इक्वल टू a ऑफ j ऑफ i, एंड देन a ऑफ j ऑफ i इक्वल्स व्हाट, t। ये स्वैपिंग कर दिया मैंने वैल्यू। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से इसका लॉजिक वर्क करता है, बस इतना मैंने किया। फिर ये मैंने क्या बंद कर दिया, फॉर लूप को बंद कर दिया, और फिर से मैंने उसे स्ट्रिंग, मतलब उसको प्रिंट कर दिया ट्रांसपोज को। तो मैं यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ पे b तो अब है नहीं, इसलिए मैंने a को प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने जो चेंजेस करे हैं वो a वाले मैट्रिक्स में ही करे हैं। अब इस t नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो ये लोकल होगा, तो मैं यहाँ इंटीजर टाइप एक t ले लेता हूँ। अब मैं फाइल को फिर से क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, नो सिंटैक्स एरर्स, बंद करता हूँ, और फिर से इसको रन करता हूँ वॉइड मेन के साथ, और फिर से मैं एंटर करता हूँ। देखिए वैल्यूज पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मैंने डाल दिया। फिर से देखिए 1 2 3 जो रो था वो क्या बन गया, कॉलम बन गया। 4 5 6 जो रो था वो कॉलम बन गया। मतलब ये तीन तरीके से हमने एक प्रोग्राम लिखना जाना कि कैसे किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप फाइंड आउट करेंगे। तीन तरीका एक प्रोग्राम को करने का। तो आई होप प्रैक्टिकली भी अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।